नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है भिखारी दास का भक्त रूप। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने भिखारी दास का जीवन परिचय जाना। जीवन परिचय जानने के पश्चात भिखारी दास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है भिखारी दास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। हालांकि भिखारी दास जो थे वो रीतिकाल के कवि थे, रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध कवियों में भी वो आचार्य कवि थे, अर्थात दूसरे कवियों को कवि शिक्षा देने का कार्य करते थे। उन्होंने काव्य रचनाएं भी लिखी। काव्य रचनाओं के अलावा उन्होंने रीति ग्रंथ भी लिखे। रीति ग्रंथ वो ग्रंथ जिसके अंदर दूसरे कवियों को या सामान्य जनता को कवि कर्म की शिक्षा दी जाती है, अर्थात काव्य प्रयोजन क्या होता है, काव्य हेतु क्या होता है, नायिकाओं का भेद, नायिकाएं कितने प्रकार की होती है, नायक के भेद, श्रृंगार रस के बारे में, विभिन्न प्रकार के रसों के बारे में, अलंकारों के बारे में, कवि कर्म का निर्वहन कैसे होता है, काव्य हेतु क्या होता है, सब कुछ जिन ग्रंथों में बताया जाता है उन्हें रीति ग्रंथ कहा गया या फिर आचार्य ग्रंथ उनको कहा गया। उन ग्रंथों का तो इन्होंने प्रणयन किया ही किया, अर्थात सृजन किया, उन ग्रंथों की रचना की, काव्य रचनाएं भी लिखी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ईश्वर की आराधना भी की, भगवान की भक्ति भी की। तो उनकी भक्ति भावना जो है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति की है, किस रूप में भगवान की भक्ति की है, वो आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे। भिखारी दास की भक्ति भावना। भिखारी दास की भक्ति भावना के बारे में जानने से पहले हमें भिखारी दास का आचार्यत्व और कवि कर्म के बारे में हम पहले ही इसमें हम जान चुके हैं कि भिखारी दास कवि कर्म का तो उन्होंने निर्वहन किया ही किया, कवि कर्म के साथ साथ उन्होंने आचार्य कर्म का भी निर्वहन किया। और आचार्य कर्म और कवि कर्म करने के साथ साथ उन्होंने ईश्वर की भक्ति भी की। वो ईश्वर की भक्ति उन्होंने किस किस रूप में की। भिखारी दास रीतिकाल के सफल आचार्य कवि थे। उनका आचार्यत्व कवि कर्म, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोण व पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका इत्यादि में परिलक्षित होता है, अर्थात हमें दिखाई देता है उनका कवि और आचार्य रूप। एक आचार्य कवि के साथ साथ भिखारी दास सच्चे भक्त कवि की भांति भी हमारे सामने उभरते हैं, अर्थात वो एक उनके अंदर एक भक्त की सच्चाई, भक्त की सत्यता भी उनके हृदय में हमें देखने को मिलती है। शब्द नाम कोश और शतरंज शतिका को छोड़कर सभी कृतियों में कवि की भक्ति भावना देखने को यथास्थान मिल ही जाती है, अर्थात इनकी जो आचार्य रचनाएं हैं, कवि कर्म का निर्वहन इन्होंने जिन रचनाओं में किया है उन्हीं रचनाओं में हमें इनका भक्त रूप भी देखने को मिलता है, अर्थात इन्होंने भगवान की भक्ति से संबंधित किसी अलग ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि जो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोण व पिंगल इत्यादि जो इनकी रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं में हमें इनका एक सच्चा भक्त रूप देखने को मिलता है। भिखारी दास की भक्ति भावना को सगुण और निर्गुण भक्ति के आधार पर परखा जा सकता है, अर्थात इन्होंने अपनी रचना में भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की आराधना की है। इन्होंने न तो सगुण ईश्वर का विरोध किया और ना ही निर्गुण ईश्वर का विरोध किया। इनको अपनी भक्ति करने के लिए, भगवान के प्रति अपने प्रेम को, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाने के लिए ईश्वर का जो रूप उचित लगा उसी रूप की इन्होंने आराधना की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भिखारी दास की सगुण भक्ति भावना। भिखारी दास भगवान राम को अपना आराध्य और स्वयं को राम का दास अर्थात सेवक मानते थे। विष्णु के अवतारों की प्रशंसा करना, विष्णु को जगदीश्वर और सकल जगत का प्रपंचकार कहना, राम नाम की महिमा का गुणगान करना, संसार में राम की भक्ति की सर्वोपरिता सिद्ध करते हुए कवि ने अपनी सगुण भक्ति भावना का परिचय दिया है। सगुण भक्ति भावना को हम विष्णु भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति, गणेश भक्ति इत्यादि बिंदुओं में बांट सकते हैं। सबसे पहले विष्णु भक्ति। भारतीय पुराण ग्रंथों में विष्णु को संसार का पालन करता, प्रपंच करता एवं मुक्तिदाता बताया गया है। त्रिदेव की परिकल्पना ब्रह्मा अर्थात सृष्टि का निर्माण करता जो ब्रह्मा है, विष्णु जो संसार का पालन करता है और महेश जो संसार का संहार करता है। इन तीनों की परिकल्पनाएं जो है वो पुराणों में की गई है
त्रिदेव कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले हो गए, विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हो गए और महेश सृष्टि का संहार करने वाले हो गए। इन तीनों की परिकल्पना को भिखारी दास ने केवल विष्णु में ही परिकल्पित किया, अर्थात इन्होंने केवल विष्णु को ही संसार का निर्माण करता, संसार का पालन करता और संसार का संहारक माना, उनकी परिकल्पना की और उनका स्मरण करने और उनकी जय जयकार करने का संदेश दिया। यह सभी जानते हैं कि पुराणों के अंदर विष्णु ने अनेक अवतार जैसे मत्स्य, कोल, कच्छप, बावन, नृसिंह, राम, कृष्ण आदि से लेकर इस सृष्टि से अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनीति इत्यादि का जड़ मूल उच्छेदन किया, अर्थात जो अनाचार अत्याचार इस सृष्टि में व्याप्त थे उनको भगवान विष्णु ने समय समय पर मत्स्य, कोल, नरसिंह आदि अवतार लेकर जड़ सहित हटा दिया, मिटा दिया। भिखारी दास भगवान विष्णु को उनके अवतारी स्वरूप की स्मृति दिलाकर करुण अवतार में जन्म लेने की कामना करते हैं ताकि उनका भी कभी कभी उद्धार हो जाए, क्योंकि कवि की आत्मा तो विष्णु अवतारी की उपासक है। विष्णु भक्ति के बाद राम भक्ति, इनका राम भक्त रूप हम जानते हैं। श्री राम भिखारी दास की दृष्टि में श्री राम सेव्य है और भिखारी दास उनके सेवक हैं। भक्ति काल के शिरस्त महाकवि भक्त तुलसीदास की भांति भिखारी दास ने विष्णु के पूर्ण अवतार श्री राम की सेवक सेव्य भाव से ओतप्रोत होकर दास्य भाव की भक्ति की है। दीनता के कारण कवि में भक्ति, शक्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। वह राम की आराधना और राम के नाम को ही सत्य मानता है, क्योंकि वही अंतर्यामी अपने सेवक और दास का उद्धार कर सकते हैं। यह पूरा संसार भ्रम का दरिया है, जिसे राम भक्ति मल्लाह की सहायता से श्री राम सीता के चरित्र की चर्चा गीता समान करते हुए पार किया जा सकता है। श्री राम देवों के देव और देवों के देव हैं, इसलिए कवि का उनके चरणों में यह समर्पण हमें स्वाभाविक सा लगता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर संसार में कुनाच नाचता रहता है और रात दिन काम वासना में डूबा रहकर अहंकारी बन जाता है। भिखारी दास रीतिकाल की इस घोर सांसारिकता को राम नाम स्मरण के सामने सर्वथा असत्य करार देते हुए अपने मन को राम का नाम स्मरण करने हेतु प्रेरित करते रहते हैं। उसके पश्चात इन्होंने भगवान शिव की भक्ति और आराधना की है। शिव भक्ति के अंतर्गत भिखारी दास ने श्री राम को आराध्य मानकर विष्णु, शिव, गणेश इत्यादि देवों की उपेक्षा नहीं की, अर्थात इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य देव माना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य देव मान लिया तो विष्णु, भगवान शिव और गणेश इत्यादि देवताओं की उपेक्षा कर दी। इन्होंने उनकी उपेक्षा नहीं की, इन्होंने उनकी भी आराधना की। उनका हृदय सभी देवों की भक्ति भावना में आसक्त होता रहा। यही कारण है कि शिव की साधना भी उनकी भक्ति का अंग बन गई। कलंक की चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, अंग में विभूति रमाने वाले और जटाओं में पावन गंगाधारी शिव की अगर किसी पर कृपा हो जाए तो कौन नहीं तरेगा, अर्थात शिव की कृपा से सभी का उद्धार संभव हो सकता है। इस संसार के अंदर सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के मनुष्य रहते हैं। दोनों ही प्रकार के मनुष्यों पर अगर शिव की कृपा हो जाए तो सभी का कल्याण हो सकता है, अर्थात भगवान शिव है वो अपनी कृपा दृष्टि से सज्जनों के साथ साथ दुर्जनों का उद्धार करने की भी क्षमता रखते हैं। इनकी सगुण भक्ति के अंतर्गत ही इनकी अगली जो भक्ति भावना है वो है गणेश वंदना। गणपति जी हैं वो कीर्तिकारी हैं, विघ्न हरण करता है, मंगल मूर्ति हैं और विलक्षण है। इसी कारण उनके इसी रूप से प्रभावित होकर भिखारी दास ने गणेश की सृष्टि के विघ्न हरण करता, मंगल मूर्ति, असुर निकंदन, गणनायक और अखंडित पूर्ण ज्ञानी भगवान गणेश की वंदना पूरी तन्मयता के साथ की है, अर्थात इन्होंने भगवान गणेश की भी वंदना की है। उसके पश्चात हम आते हैं इनकी निर्गुण ईश्वर की भक्ति के ऊपर। भक्ति काल में निर्गुण ब्रह्म को अनादि अनंत राम, कृष्ण, शिव, नाम, जप जाप, ब्रह्मरंध्र, अनहत नाद, अपर, अज, पारलौकिक, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादि विविध नामों से पुकारा गया है, क्योंकि
निर्गुण ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञात है, लोक से परे ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का दाता है। भिखारी दास ने भी राम नाम का गुणगान खुलकर किया है। यहाँ पर उनका राम नाम का गुणगान है वो निर्गुण ईश्वर के लिए है। राम का नाम ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, ज्ञान का दाता है। कबीर की भांति भिखारी दास ने उस अंतर्यामी को छोड़कर कहीं भी न जाने की सम्मति दी है। कवि को आभास है कि वे दीन दयाल विष्णु अवतारी दया सिंधु कृपालु राम भिखारी दास के उद्धार के समय ही निष्ठुर हो गए हैं, इसलिए उनके दीनानाथ, दीन बंधु जैसे नाम ही झूठे हैं। कबीर और बिहारी ने भी भाव विभोर होकर ईश्वर के प्रति जैसी कटुक्तियाँ कही है, वैसी ही कटु उक्तियाँ भिखारी दास ने भी ईश्वर को कही है। क्योंकि अगर भगवान सभी का उद्धार करने वाले हैं, ईश्वर सभी का उद्धार करने वाले हैं, तो उन्होंने भिखारी दास का उद्धार अब तक क्यों नहीं किया। इसलिए वे भगवान से रुष्ट होकर उनके प्रति कटुक्तियाँ भी कहते हैं। भिखारी दास की दृष्टि में राम असीम बुद्धि के आगार हैं, भवसागर की तरनी के खेवक हैं, आनंद निधान हैं, भक्ति सुधारस बरसाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों में उनकी भक्ति की है। कवि के घर आंगन में कबीर दास की भांति दरिद्रता, दीनता, पाप आदि फैला हुआ है। ईश्वर अगर संसार के पाप हरण करता है, दीनता और दरिद्रता का विनाश करने वाले हैं और पापियों का उद्धार करने वाले हैं, तो भिखारी दास के घर आंगन में सहर्ष आए और कवि का उद्धार करे। भक्त की यह चुनौती बहुत ही मधुर बन पड़ी है जब वह ईश्वर को ही अपने उद्धार की चुनौती देने लगता है। अर्थात यहाँ पर भिखारी दास जो है वो ईश्वर को चुनौती देते हुए कहते हैं कि अगर आप सभी की दरिद्रता और गरीबी का नाश करने वाले हैं, तो मेरे घर आंगन के अंदर दरिद्रता, दीनता और पाप अत्यधिक फैला हुआ है। आप मेरे घर में खुशी खुशी आएं और मेरा उद्धार करें। राम नाम की कागज ही नाव की भक्त को भवसागर से पार ले जा सकती है। यही सोचकर कवि उस ईश्वर, उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करता है। भिखारी दास सफल आचार्य कवि तो थे ही, वे एक सफल भक्त, कवि, हृदय के भी धनी थे। उन्होंने रीतिकालीन घोर सांसारिकता से ऊब कर ही राम नाम की महत्ता, विष्णु के अवतारों भगवान शिव, गणेश और निर्गुणी कृपा सिंधु दीन बंधु नाम का गुणगान किया। रीति कर्म करते समय भी कवि की भक्ति भावना इंगित होती चली जाती है। राधा कृष्ण का नायिका और नायक के रूप में कवि बहाना करके भिखारी दास आगे चलकर एक सच्चे भक्त की भांति भक्ति भावना में तल्लीन हो जाते हैं और यही उनकी सच्ची भक्ति भावना का मूल कारण भी है। अर्थात वो अपने एक दोहे में रीति काल की रचनाओं से प्रभावित होकर एक दोहा लिखते हैं, आगे के कवि समुझे तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अर्थात राधा और श्री कृष्ण की उपासना रीतिकालीन कवियों ने जिस रूप में की, वो तो उनका एक सिर्फ राधा और कृष्ण का स्मरण करने का बहाना था। वास्तव में तो वे श्रृंगार का वर्णन करना चाहते थे। ये दोहा भिखारी दास ने लिखा था, लेकिन इसके पश्चात भिखारी दास का यही दोहा आगे चलकर उनकी एक सच्चे भक्त की भांति भक्ति भावना में तल्लीन करता हुआ दिखाई देता है। तो ये थी भिखारी दास की भक्ति भावना। अब हमारी जो आगे की वीडियो होगी उसमें हम भिखारी दास के व्याख्या भाग करेंगे। अर्थात इनका जो व्याख्या भाग है जिसमें उन्होंने ईश्वर की आराधना की है, सांसारिकता के प्रति अपनी राय, अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो सब कुछ हम इनकी अपनी जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें जानेंगे। धन्यवाद।